इस देश की महिलाएं एक दो नहीं बल्कि दर्जनों बच्चों को जन्म देती हैं। ये है मरियम नबातांजी। अफ्रीका के युगांडा में जन्मी इस महिला ने दुनिया को चौंका दिया जब सिर्फ 40 साल की उम्र तक उन्होंने 44 बच्चों को जन्म दिया। डॉक्टरों के अनुसार उनके शरीर में एक दुर्लभ स्थिति थी जिससे उनके शरीर में जुड़वा या फिर ट्रिपल बच्चों को जन्म देने की क्षमता बहुत ही अधिक थी। लेकिन हैरानी की बात ये नहीं बल्कि ये है कि उन्होंने अकेले इन सभी बच्चों की परवरिश करी, बिना किसी मदद के, बिना किसी सहारे के। वो सिलाई, बाल काटने, जड़ी बूटियां बेचने और दवाइयों से लेकर साइकिल की मरम्मत तक सब कुछ कर लेती हैं। उनकी जिंदगी युगांडा की असली हकीकत को दर्शाती है। कठिनाइयों के बीच उम्मीद और संघर्ष में भी मुस्कान। ये है युगांडा, जिसे अफ्रीका का मोती कहा जाता है। पूर्वी अफ्रीका में मौजूद ये देश न सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता बल्कि अपने जिंदा दिल लोगों और सांस्कृतिक विविधता के लिए भी जाना जाता है। इस देश की मिट्टी में संगीत है, हवा में खुशबू है और लोगों की आंखों में अपनापन है। अगर नक्शे पर देखें तो युगांडा एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी इसके चारों तरफ कोई न कोई देश है। केन्या, तंजानिया, रवांडा और कांगो इसके पड़ोसी देश हैं। युगांडा का क्षेत्रफल करीब 2,41,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ की आबादी 4.8 करोड़ है। देश की राजधानी है कंपाला, जो देश का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक शहर भी है। कंपाला विक्टोरिया झील के उत्तरी किनारे पर बसा हुआ है और ये शहर सिर्फ राजधानी ही नहीं बल्कि देश का दिल भी है। कंपाला में आपको ऊंची इमारतें, भीड़ भाड़ वाले बाजार, मंदिर, मस्जिद, चर्च और एक अनोखा तालमेल देखने को मिलेगा। यहाँ का सबसे बड़ा बाजार है ओविनो, जो युगांडा की धड़कन है। लोग यहाँ रंग बिरंगे कपड़े, हाथ से बने जूते, फल, मछली और रोजमर्रा की चीजें खरीदते हैं। यहाँ की सड़कों पर दौड़ती बोड़ा बोड़ा मोटरसाइकिल टैक्सियाँ आपको हर कोने तक लेके जाएंगी और इस पर यात्रा करने का रोमांच कभी न भूलने वाला होता है। युगांडा की राजधानी कंपाला सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि पूरे देश की धड़कन है। ये शहर अफ्रीकी संस्कृति, इतिहास, आधुनिकता और ऊर्जा का ऐसा संगम है जो हर किसी को अपना बनाता है। ये शहर 7 पहाड़ियों पर फैला हुआ है। हर पहाड़ी की अपनी एक कहानी है, जैसे नमीरेम्बे हिल जो युगांडा का सबसे पुराना चर्च रखती है, या रुबागा हिल जहां कैथोलिक कैथेड्रल है। शहर का सबसे बड़ा आकर्षण है युगांडा नेशनल मस्जिद, जिसे गद्दाफी मस्जिद भी कहते हैं। ये अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है और इसकी मीनार से आप पूरे कंपाला शहर का 360 डिग्री का व्यू देख सकते हैं। कंपाला का कबाका महल युगांडा के पारंपरिक बंगाडा साम्राज्य का प्रतीक है। पास में ही ईदी अमीन के जमाने की रहस्यमयी अंडरग्राउंड सुरंगें हैं जो इतिहास की कई अनकही बातें छुपाए हुए है। यहाँ के लोकल मार्केट्स जैसे ओवोनी मार्केट बहुत ही मशहूर है। कंपाला दिन में एक व्यस्त राजधानी है, लेकिन रात में ये शहर पार्टी के लिए जाना जाता है। लाइव म्यूजिक, लोकल बियर, डांस क्लब और गर्मजोशी से भरे लोग। ये शहर कभी नहीं सोता। कंपाला एक ऐसी जगह है जहां अफ्रीका की परंपरा और भविष्य दोनों एक साथ मेल खाते हैं और यही इसे युगांडा की सांस्कृतिक राजधानी बनाता है। अगर युगांडा की गलियों में आप सुबह सुबह निकलें तो जो आपको पहली महक मिलेगी वो होगी ताज़े मटोके की। ये हरे केले से बनी डिश है जो युगांडा का राष्ट्रीय खाना है। इसे उबालकर मसल दिया जाता है और फिर मीट के स्टू या फिर ग्रेवी के साथ परोसा जाता है। यहाँ का खाना सरल लेकिन बहुत ही दिल से बनाया जाता है। रोलेक्स नाम सुनते ही लगता है कोई घड़ी होगी बहुत ही महंगी, लेकिन युगांडा में ये एक सुपरहिट स्ट्रीट फूड है जिसमें अंडा आमलेट को चपाती में रोल कर दिया जाता है। सस्ता भी होता है, स्वादिष्ट भी और पेट भरने वाला भी। इसके अलावा पोशो यानी मक्के का गाढ़ा आटा, पिलाव चावल, गनट सॉस और सांबूसा युगांडा के आम खाने हैं। कंपाला में आपको भारतीय, चीनी और पश्चिमी खाने के रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे, लेकिन लोकल फूड में जो सबसे अपनापन है वो और कहीं नहीं। खासतौर पर
जब आप किसी गांव में लकड़ी के चूल्हे पर बनी हॉट मटोके खाएं तो लगता है जैसे जिंदगी रुक गई हो और स्वाद बोल उठा हो। युगांडा की सबसे बड़ी ताकत है यहाँ के लोग। यहाँ आपको मिलेंगे हमेशा मुस्कुराते, मेहनती और मेहमान नवाज चेहरे। युगांडा की जनसंख्या में लगभग 56 जातीय समूह हैं। सबसे बड़ा है बंगाड़ा, फिर बसोगा, लांगी, अचोली और फिर आता है बयनकोले। हर समुदाय की अपनी बोली, पहनावा, परंपरा और त्योहार हैं, लेकिन सबको जोड़ता है एक साझा गर्व, यहाँ की संस्कृति। लुगांडा और अंग्रेजी यहाँ की आधिकारिक भाषाएं हैं, लेकिन सड़कों पर आपको स्वाहिली, अचोली, रुन्या कोले जैसी दर्जनों भाषाएं सुनने को मिलेंगी। यहाँ के लोग बहुत ही धार्मिक हैं। ईसाई और मुस्लिम आबादी लगभग बराबर है। चर्च में गूंजती प्रार्थनाएं और मस्जिदों से आती अजान दोनों मिलकर एक सुंदर सौहार्द रचते हैं। यहाँ के लोग काम में निपुण होते हैं। खेती, हस्तकला, व्यापार या सेवा क्षेत्र में औरतें बाजार संभालती हैं, मर्द खेतों में पसीना बहाते हैं और बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में सड़कों पर खेलते हैं। यहाँ की सड़कों पर, बाजारों में, समारोह में जो सबसे ज्यादा सुनाई देता है वो है अफ्रीकी ड्रम बीट्स। लोक संगीत में यहाँ की बंगाड़ा जनजाति का बहुत बड़ा योगदान है। इनकी डांस परफॉर्मेंस, रंगीन पोशाकें, मुखौटे और एक साथ थिरकने की कला बहुत ही खास है। यहाँ के पारंपरिक गीत पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, जिनमें प्रेम, फसल, युद्ध और समुदाय की कहानियाँ होती हैं। युगांडा में धार्मिक त्योहार भी बहुत ही खास हैं। ईस्टर, क्रिसमस, रमजान और स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। साथ ही हर जनजाति अपना सांस्कृतिक पर्व भी निभाती है। अगर आप अफ्रीका की असली वाइल्ड लाइफ का रोमांच देखना चाहते हैं तो युगांडा का क्वीन एलिजाबेथ नेशनल पार्क जरूर जाएं। ये देश का सबसे लोकप्रिय नेशनल पार्क है और यहाँ आपको शेर, हाथी, भैंसे, हिप्पोपोटामस, तेंदुए और सैकड़ों पक्षियों की प्रजातियां एक साथ देखने को मिलेंगी। सबसे अनोखी चीज यहाँ के ट्री क्लाइंबिंग स्लॉयंस हैं। जी हाँ, ये शेर पेड़ पर चढ़ते हैं और दुनिया में बहुत कम जगहों पर ऐसा होता है। इस पार्क के बीच से बहता है काजिंगा चैनल, जहाँ नाव सफारी का अनुभव वाकई में जादुई होता है। पानी में हिप्पो की आंखें और किनारे पर हाथियों के झुंड, जैसे नेशनल जियोग्राफी की डॉक्यूमेंट्री सामने आ गई हो। यहाँ का इशाशा सेक्शन और मराम गांबा फॉरेस्ट अलग अलग जीवों का घर है। इस पार्क की बायोडायवर्सिटी इतनी ज़्यादा है कि हर मोड़ पर एक नया नज़ारा मिलता है। सूरज ढलते ही पूरा इलाका सुनहरे रंग में बदल जाता है और ऐसा लगता है जैसे धरती किसी पुरानी अफ्रीकी गीत में डूब चुकी हो। युगांडा का इतिहास जितना पुराना है उतना ही दिलचस्प और प्रेरणादायक भी। हजारों साल पहले यहाँ ताइनो और बंटू जनजातियाँ बसी थीं, जिन्होंने खेती, शिकार और पशुपालन की संस्कृति को जन्म दिया। मध्यकाल में बगांडा, बुन्योरो और टोरो जैसे राज्य बने जो शक्तिशाली साम्राज्य थे। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश उपनिवेश यहाँ आए और 1894 में युगांडा को एक औपनिवेशिक संरक्षित क्षेत्र बना दिया गया। अंग्रेज़ों ने यहाँ रेलवे, चाय और कॉफ़ी की खेती शुरू की, लेकिन साथ ही देश के संसाधनों को भी लूटा। 1962 में युगांडा को आज़ादी मिली, लेकिन इसके बाद आया एक काला अध्याय, ईदी अमीन का शासन, जिसे अफ्रीकी हिटलर कहा गया। लाखों लोग मारे गए, एशियाई व्यापारियों को देश छोड़ना पड़ा और देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। फिर आया युवेरी मुसवीनी का युग, जिन्होंने स्थिरता लाई। आज युगांडा विकास की ओर बढ़ रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन में बदलाव देखा जा सकता है। ये इतिहास हमें दिखाता है कि एक देश कितनी भी बार टूटे, अगर लोगों में जज्बा हो तो वो फिर खड़ा हो उठता है। ये है युगांडा का सबसे रोमांचक शहर जिंजा, जिसे स्रोत ऑफ द नाइल कहा जाता है। दुनिया की सबसे लंबी नील नदी यहीं से निकलती है, विक्टोरिया झील से बहती हुई। जिंजा सिर्फ नील का उद्गम नहीं है, बल्कि एडवेंचर्स लवर के लिए भी एक खास जगह है। यहाँ आप कर सकते हैं वाइट वाटर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग, काइकिंग, स्कूबा डाइविंग। नील नदी की लहरों पर जब नाव हिचकोले लेती है और झाग उड़ाती है, तब वो एहसास जिंदगी भर याद रहता है। ये है लेक विक्टोरिया, अफ्रीका की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी झील, जो युगांडा की शान है। इसका नीला पानी, किनारे पर मछली पकड़ते नाविक और झील के बीच तैरते टापू, सब कुछ मिलकर एक शांत
और रहस्यमय दृश्य बनाते हैं। ये झील युगांडा, केन्या और तंजानिया से जाकर मिलती है। यहाँ पर एंतेबे नाम का एक शहर है जो बहुत ही शांत और सुंदर है। यहीं पर युगांडा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। एंतेबे का युगांडा वाइल्ड लाइफ एजुकेशन सेंटर, झील के किनारे रेस्टोरेंट्स और बोट सफारी इसकी जान है। लेक विक्टोरिया में आपको नाइल पर्च जैसे विशाल मछलियाँ मिलती हैं जो मछली प्रेमियों के लिए लाजवाब डिश बनती है। ताज़ा ग्रिल की हुई मछली और झील की ठंडी हवा दोनों मिलकर सुकून देती हैं। अगर आप युगांडा में शांति, प्रकृति और सुंदरता के संगम को तलाश रहे हैं तो सेसे द्वीप समूह पर जरूर जाएं। ये करीब 84 द्वीपों का समूह है जो विक्टोरिया झील के बीचों बीच बसा है। इन द्वीपों पर सफ़ेद रेत के तट, नीला साफ पानी और नारियल के पेड़ों की कतारें मिलती हैं जैसे कोई कैरिबियन टापू हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो, मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं